कुर्बानी के जानवर कौन से हैं और उनकी उम्रें कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले है ऊँट या ऊँटनी, तो इनकी उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए, वो जानवर के जिनकी कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह गाय या ऊँटनी 4 थनों में से अगर एक थन खुश्क या कटा हुआ है तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी। वो जानवर के जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा शॉर्ट कुर्बानी कोर्स जो है वो जारी है और पिछली वीडियो में हमने कुर्बानी की शराइत क्या है और कुर्बानी करने का वक्त और अयाम कौन कौन से हैं और किस वक्त तक कुर्बानी कर सकते हैं वो हमने जाना था। आज की इस वीडियो में कुर्बानी के जानवर कौन से हैं और उनकी उम्रें कितनी होनी चाहिए इसके बारे में हम जानते हैं। और वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ है, यानी वो कौन से ऐसे ऐब हैं कि जो कुर्बानी के जानवर में पाए जाएं तो उससे कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। और वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, यानी ऐसे ऐब ऐसे उयूब कि अगर कुर्बानी के जानवर में वो पाए जाएं तो उससे उस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। तो इसके बारे में जो है वो आज हम तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले कुर्बानी के जानवर और उनकी उम्र। सबसे पहले है ऊँट या ऊँटनी, तो इनकी उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। 5 साल से अगर कम हुई तो फिर इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसी तरह गाय, बैल, भैंस या भैंसा है और इनकी उम्र जो है वो कम से कम 2 साल होनी चाहिए। अगर 2 साल से कम हुई तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसी तरह बकरी और बकरा है तो इनकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। अगर 1 साल से कम हुई तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसी तरह दुम्बा, दुम्बी या भेड़ है तो इनकी उम्र कम से कम 6 माह होनी चाहिए, लेकिन 6 माह में भी शर्त यह है कि अगर दूर से इनको देखा जाए तो 1 साल के मालूम हो। अगर ऐसा हो कि 6 माह का हो और दूर से देखने में 1 साल का मालूम हो तो फिर इनकी कुर्बानी 6 माह पर ही जायज़ है, यानी अगर ये 6 माह की उम्र को पहुंच जाए तो इनकी कुर्बानी जो है वो जायज़ होती। इसी तरह आगे वो जानवर के जिनकी कुर्बानी जायज़ है। अब उन उयूब की तफसील होगी कि अगर जानवर में पाए जाएं तो उससे कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जानवर जो बेंगा हो, अगर जानवर बेंगा है तो उसकी कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। इसी तरह वो जानवर जिसे ख़ारिश हो मगर फरबा हो, यानी अगर किसी जानवर को ख़ारिश है और उस ख़ारिश ने उसको दुबला पतला नहीं कर दिया, कमज़ोर और लाग़िर नहीं कर दिया, वो जानवर फरबा है तो उसकी कुर्बानी भी बिल्कुल जायज़ होगी। इसी तरह अगर जानवर की चक्की, दुम या कान तिहाई या इससे कम कटे हों या कान कुदरती तौर पर छोटे हों तो उन जानवरों की कुर्बानी भी जायज़ है। यानी चक्की, दुम या कान अगर 3 तिहाई यानी 3 हिस्से किए जाएँ, तस्वीर पर आप देख रहे होंगे कि अगर दुम के 3 हिस्से किए जाएँ तो अगर उसमें से एक हिस्सा कटा हुआ है तो फिर उस जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी। अगर एक हिस्से से ज़ायद कटा हुआ है तो फिर उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसी तरह वो जानवर जो खस्सी हो, यानी जिसके खुसिये निकाल लिए गए हों तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ होती है, कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह भेड़ या दुम्बा जिसकी ऊन काट ली गई हो, अगर उसकी ऊन काट ली गई है तो फिर भी उसकी कुर्बानी जायज़ होगी, कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह वो जानवर जिसे दागा गया हो, यानी किसी चीज़ से उस पर निशान लगाया गया हो गर्म करके, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है, इस कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह गाय या ऊँटनी जिसका सिर्फ़ एक थन खुश्क हो, 4 थनों में से अगर एक थन खुश्क या कटा हुआ है तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ होगी, कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह वो जानवर जिसकी चक्की पैदाइशी तौर पर छोटी है तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ होगी। इसी तरह वो जानवर जिसके पैदाइशी सींग ही ना हो, एक होता है सींग बाद में टूटे हो, लेकिन पैदाइशी अगर सींग नहीं है तो उस जानवर की कुर्बानी भी बिल्कुल जायज़ होगी। इसी तरह वो जानवर जिसका सींग जड़ से कम टूटा हो तो उसकी कुर्बानी भी जो है वो जायज़ है। जड़ से अगर ऊपर टूटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी भी बिल्कुल जायज़ होगी, कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वो उयूब हैं कि अगर ये जानवर में पाए जाएं तो फिर इससे कुर्बानी जायज़ ही रहती है, कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आगे चलिए वो जानवर के जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, यानी वो कौन से ऐब हैं कि जिनकी वजह से कुर्बानी का जानवर कुर्बानी के लायक नहीं रहता, तो उसकी तफसील भी देखिए।
اگر جانور اندھا ہو، یعنی اگر جانور اندھا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں. یہ ایک ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی میں فرق پڑ جائے گا، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح وہ جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، تو اگر ایسا جانور ہے کہ جس کا کانا پن ظاہر ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. وہ جانور جو لنگڑا ہو اور قربان گاہ تک چل کے نہ جا سکتا ہو، تو اگر جانور لنگڑا ہے اور چل نہیں سکتا، قربان گاہ کی طرف چل کے جا نہیں سکتا، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح وہ جانور جس کا کان تہائی سے زیادہ کٹا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. دم تہائی سے زیادہ کٹی ہوگی، میں نے جو پہلے آپ کو بتایا کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ کٹا ہوا ہے تو جائز، اگر ایک سے زائد کٹا ہوا ہے تو پھر ناجائز ہوگی اس جانور کی قربانی. اسی طرح اگر پیدائشی کان نہ ہو تو اس کی قربانی، پیدائشی سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر پیدائشی کان نہ ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. یہ اس طرح کے عیب ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں رہتی، اس جانور کو قربان نہیں کر سکتے، کیونکہ بھائی قربانی کرنا اللہ کی راہ میں کرنی ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہوتا ہے اپنا مہنگا جانور. تو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ عیب زدہ جانور تو نہیں نہ دیں گے. کسی رشتہ دار کو، کسی اپنے کو اچھی چیز دے، اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو آپ جو ہے وہ نکمی چیز دیں. تو اس لیے وہ جانور کہ جس میں اس قسم کا عیب پایا جاتا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو معیوب سمجھا جائے، تو وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے، جائز ہی نہیں ہے، شریعت مطہرہ ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں دیتی. تو یہ ایسے عیب ہے. اسی طرح اگر جانور کا ایک کان ہے، ایک نہیں ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح اگر گائے یا بھینس کے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے 2 تھن خشک یا کٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اور بکری کے 2 تھنوں میں سے 1 تھن کٹا ہوا یا خشک ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح خنثی جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو جس جانور کا تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح سینگ جڑ تک ٹوٹ گیا ہو، اگر سینگ جڑ سے اوپر ٹوٹا ہے تو پھر تو قربانی جائز ہوگی، لیکن جڑ تک ٹوٹ گیا ہے تو پھر قربانی اس جانور کی جائز نہیں ہوگی. یہ وہ عیوب تھے، وہ عیب تھے جانوروں کے کہ جس کی وجہ سے جانور قربانی کے لائق نہیں رہتا، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اچھی چیز اپنی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی طرح ہم نے آج جو ہے وہ یہ چیزیں پڑھی. اگلی ویڈیو میں ہم مزید قربانی کے متعلق اہم مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ویڈیو دیکھیں، اس کو شیئر بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ بر وقت جو ہے وہ ایک اہم معلوماتی ویڈیو آپ تک ہم پہنچا سکیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.